लड़की ने पुनर्जन्म के बाद सबसे पहली चीज की वह यह थी कि उसने अपनी आंखों से देखा कि पूरी क्लास परीक्षा में देर से पहुंच रही थी। अपने पिछले जीवन में अंतरिक्ष एजेंसी के भर्ती दिवस पर उसका बॉयफ्रेंड उस नकली लड़की का इंतजार करने पर जोर दे रहा था जो देर आने का नाटक कर रही थी। उन्होंने पूरी क्लास को परीक्षा में देर करने के लिए नेतृत्व किया। क्लास की अध्यक्ष होने के नाते उसने अच्छी नीयत से उन्हें पहले जाने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन सभी से केवल संदेह और आरोप ही मिले। भीषण बारिश में उसने 10 मिनट तक उनसे विनती की। अंततः उन्होंने अनिच्छा से बाहर जाने के लिए सहमति दी। वे परीक्षा शुरू होने के 1 मिनट पहले ही कक्षा में पहुंचे, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि परीक्षा खत्म होने के बाद नकली लड़की अपने असफलता पर पागल हो जाएगी और उसे छत से धक्का देगी। उसका शरीर गिरते ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसका बॉयफ्रेंड पूरी क्लास के साथ झूठ बोला। उन्होंने उसे उस अपराध का दोषी ठहराया कि उसने दूसरी लड़की को परीक्षा में हारने पर मजबूर किया। वह अपराध बोध से भरी अंततः खुद को खाई में गिरा बैठी। नकली लड़की ने इस स्थिति का फायदा उठाया और खुद को पीड़िता के रूप में प्रस्तुत कर एक प्रसिद्ध इन्फ्लुएंसर बन गई। लड़की ने सच्चाई केवल मृत्यु के बाद ही जानी। ये सब नकली लड़की की योजना थी। उसे पता था कि उसकी अंक पर्याप्त नहीं थे, इसलिए उसने जानबूझकर परीक्षा में देरी करवाई थी। लड़की के पिता ने न्याय पाने की कोशिश की और बॉयफ्रेंड के सामने घुटनों पर बैठकर विनती की कि सच बताए, लेकिन उसे केवल मजाक और अपशब्द ही मिले। आदमी ने कहा कि अगर लड़की इतनी जिद न करती तो दूसरी समय पर बस पकड़ लेती। यह पिता के लिए बहुत था। उन्हें दिल का दौरा पड़ा और बेटी की आंखों के सामने उनकी मृत्यु हो गई। उसने कसम खाई कि अगर उसे एक और जीवन मिला तो वह दोनों से खून से बदला लेगी। और जब उसने फिर अपनी आंखें खोली, वह परीक्षा वाले दिन पर वापस थी। उसका गुस्सैल बॉयफ्रेंड सामने था, लेकिन इस बार उसने बिना हिचक बस में चढ़ने का फैसला किया। अगर सभी इंतजार करना चाहते हैं तो इंतजार करें। आखिरकार उसे पहले ही अंतरिक्ष एजेंसी ने स्वीकार कर लिया था। यह परीक्षा केवल एक औपचारिकता थी। बारिश में अपने सहपाठियों को जश्न मनाते देखकर उसने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दी। आधे घंटे बाद परीक्षा शुरू हुई। वह देखना चाहती थी कि क्या वे अभी भी मुस्कुरा सकते हैं। 10 मिनट उड़ गए और बाकी लोग बेचैन होने लगे। उसी समय नकली लड़की धीरे धीरे आई। ठीक तब लड़की के फोन पर आपातकालीन सूचना आई। तेज बारिश ने शहर में बाढ़ ला दी थी। भर्ती केंद्र की सभी सड़कें बंद थीं। नकली लड़की आंसुओं से भरी तुरंत माफी मांगी। उसने कहा कि वह सबके तनाव को कम करने के लिए पॉप्सिकल्स लाने गई थी। लड़की कुछ कहने से पहले ही बॉयफ्रेंड ने पॉप्सिकल्स छीन लिए और चिल्लाया कि एक स्वार्थी जैसे वह नकली लड़की से कुछ पाने के योग्य नहीं है। अन्य लोगों के समर्थन से नकली लड़की फिर मुस्कुराई। ड्राइवर ने बस चालू की। सभी गा रहे थे और पॉप्सिकल्स खा रहे थे जैसे कि यात्रा पर गए हों, लेकिन अचानक ब्रेक लगने से खुशी बाधित हुई। ड्राइवर ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा कि रास्ता बंद है और शायद परीक्षा में समय पर नहीं पहुंचेंगे। सभी घबरा गए और लड़की की ओर देखा। वे जानते थे कि उसका पिता स्थानीय उद्योगपति है। निश्चित रूप से उसे निकालने का उपाय होगा। लड़की ने पिछले जीवन को याद किया। उसके पिता ने दर्जनों खुदाई मशीनें भेजकर रास्ता खोला और सभी समय पर पहुंच गए, लेकिन अंत में उन्होंने उन्हें अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। कहा कि उसने रास्ता पार करने के लिए $1000 लिए। इस बार वह मदद नहीं करना चाहती थी। जब उन्होंने देखा कि वह कुछ नहीं कह रही, नकली लड़की कूद गई और समय पर पहुंचाने का वादा किया। उसने ड्राइवर को दूसरी मार्ग लेने के लिए मजबूर किया। आधे घंटे बाद वे अंततः परीक्षा केंद्र पहुंचे। बॉयफ्रेंड सबसे पहले उतरा, लेकिन प्रवेश द्वार पर उसे गार्ड्स ने रोका। परीक्षा पहले ही शुरू हो चुकी थी। कोई और प्रवेश नहीं कर सकता था। लड़की ने उनके चेहरे पर पैनिक देखा और अंततः जोर से हंसी।